Hello bachcho, let's read the following question. A piece of copper of mass m1 is equals to 300 gram with initial temperature T1 is equals to 97 degrees Celsius is placed in calorimeter in which water of mass m2 is equals to 100 gram is at a temperature T2 is equals to 7 degree Celsius. हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कैलोरीमीटर में जिसमें वाटर जिसका मास है 100 ग्राम वो टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस पे है कैलोरीमीटर में, उसमें हमने क्या प्लेस कर दिया, एक पीस ऑफ कॉपर प्लेस कर दिया जिसका मास है 300 ग्राम एंड टेम्परेचर है 97 डिग्री सेल्सियस. फाइंड द इंट्रोपी इंक्रीमेंट ऑफ द सिस्टम बाय द मूवमेंट द टेम्परेचर इक्वलाइज. जब उन सिस्टम का टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाएगा मीन्स वो कॉपर का जो पीस एंड वाटर दोनों इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो उस वक्त जो इंट्रोपी का इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इटसेल्फ इज नेग्लिजिबली स्मॉल. मीन्स हमें क्या करना है, कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी जो है वो कंसिडर नहीं करना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. हियर वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोपी. इंट्रोपी के बारे में हम बात करेंगे. इंट्रोपी क्या होता है, ये हमारे पास मेजर होता है रैंडमनेस का. मेजर ऑफ रैंडमनेस का मीन्स क्या है कि जो हमारे पास हमें गिवन अमाउंट है गैस का और लिक्विड का उसमें कितना रैंडमनेस है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस कितना है, उसका मेजर होता है एंट्रोपी एंड इसको हम डिनोट करते हैं एस से. जब हम क्या करेंगे, कॉपर के पीस को वाटर में ऐड करेंगे, कॉपर को ऐड कर दिया उसके पीस को वाटर में, तो सपोज कॉपर का जो एंट्रोपी था वो एस सी यू था, वाटर का जो एंट्रोपी था वो हमारे पास एस डब्ल्यू था. तो जो फाइनल इंट्रोपी होगा सिस्टम का वो होगा कॉपर के इंट्रोपी में हम ऐड कर देंगे इंट्रोपी ऑफ वाटर. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिस्टम का इंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे. कंसीडर इट क्वेश्चन नंबर 1. अब जो हीट है वाटर क्या करेगा, अब कॉपर जो है वो हायर टेम्परेचर पे है तो कॉपर क्या करेगा, वाटर को हीट देगा. तो जितनी हीट रिलीज करेगा कॉपर उतनी वाटर गेन करेगा. जितनी कॉपर हीट रिलीज करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय वाटर. हीट गेन्ड बाय वाटर के वो क्या होगा, इक्वल रहेगा. तो हीट रिलीज बाय कॉपर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ कॉपर m1 हमें दिया है, साथ में क्या आ जाएगा इसका स्पेसिफिक हीट उसको C1 कंसिडर कर लिया, साथ में इसका टेम्परेचर जो कि हमारे पास क्या आ गया T1. इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डेल्टा T होता है. क्या होता है यहाँ पे डी टी, उसे हम कंसिडर कर लेते हैं. फॉर कॉपर है तो DT1 कंसिडर कर लेते हैं. कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ, किसके इक्वल होगा, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, साथ में क्या आ जाएगा चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर. अब यहाँ पे C जो है वो डिनोट कर रहा है स्पेसिफिक हीट को डिनोट करता है. अब सपोज सिस्टम का जो फाइनल टेम्परेचर है सिस्टम का वो कितना है, दैट इज इक्वल्स टू T नॉट. वो T नॉट के इक्वल है. जो टेम्परेचर है कॉपर का T1 वो हमें कितना दिया गया है 97 डिग्री सेल्सियस. सो वी कैन राइट 97 में हम ऐड कर देंगे 273. तो यहाँ से हमारे पास T1 का जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगा 370 केल्विन के. एंड वाटर के लिए जो टेम्परेचर है वो हमें कितना गिवन है 7 डिग्री सेल्सियस. सो वी कैन राइट 7 में हम ऐड कर देंगे 273. 7 प्लस 273. तो टेम्परेचर T2 जो हमारे पास वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा 280 केल्विन आ जाएगा. अब टेम्परेचर चेंज कैसे होगा, M1C1 इक्वेशन हम लिख रहे हैं. कॉपर के लिए जो टेम्परेचर चेंज होगा, पहले उसका टेम्परेचर हायर है वो हीट रिलीज कर रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो हम लिखेंगे T1 माइनस T नॉट, फाइनल टेम्परेचर उससे लेस होगा, इज इक्वल्स टू वाटर क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है तो M2 इंटू C2. अब यहाँ पे हीट गेन्ड है तो उसका फाइनल टेम्परेचर बड़ा होगा एज कम्पेयर टू इनिशियल टेम्परेचर. सो वी विल राइट T नॉट माइनस T2. तो यहाँ से निकालना है हमें फाइनल टेम्परेचर. तो क्या लिखेंगे M1C1 T1 माइनस M1C1 T नॉट इक्वल्स टू M2C2 T नॉट माइनस M2C2 T2. तो यहाँ से हम T नॉट की टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे. सो वी कैन राइट M2C2 T नॉट प्लस M1C1 T नॉट हम कर देंगे, ये राइट साइड पे लिखना था हमने लेफ्ट साइड पे लिख लिया. और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा M1C1 T1 प्लस में आ जाएगा M2C2 T2. So from here we can write T नॉट, लेफ्ट हैंड साइड से T नॉट कॉमन निकाल लिया तो दूसरा टर्म डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड पे. M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा M1C1 प्लस में आ गया
M2C2। अब M1 मास ऑफ कॉपर जो है वो हमें कितना दिया गया है, इट इज गिवन इक्वल्स टू 300 ग्राम। मास ऑफ वाटर M2 इज गिवन इक्वल्स टू 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट जो है वो कॉपर के लिए हमारे पास क्या होता है, इट इज 0.C1 हमने लिखा था फॉर कॉपर, 0.385 एंड इसके यूनिट्स होते हैं जाउल पर ग्राम पर केल्विन, जाउल पर ग्राम पर केल्विन होते हैं। एंड स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर C2 हमारे पास होता है 4.184 एंड यूनिट्स होते हैं जाउल पर ग्राम पर केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास T नॉट का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी 300 M1 इंटू C1 0.385 इंटू हमारे पास क्या था T1 दैट इज 370 प्लस में क्या आ गया M2 100, C2 4.184 और साथ में क्या आ गया हमारे पास T2 दैट इज इक्वल्स टू 280 अपॉन में क्या आ जाएगा M1 इंटू C1 था तो 300 इंटू क्या कर देंगे 0.385 प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास M2 100, C2 4.184। तो इस टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करके जब हम सॉल्व करेंगे तो T नॉट का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन। अब इंट्रोपी जो है फाइनल इंट्रोपी सिस्टम का वो किसके इक्वल है, इंट्रोपी फॉर कॉपर प्लस इंट्रोपी फॉर वाटर हमने लिखा था। सो S विल बी इक्वल्स टू, कॉपर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन हीट dQ अपॉन T। टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा है ये टर्म जो फर्स्ट है वो कॉपर के लिए है तो इसको हम ऐसे कॉपर से डिनोट कर लेते हैं। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, इनिशियल जो उसका टेम्परेचर था वो कितना था T1, फाइनल कितना हो गया T नॉट, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा T2 से टेम्परेचर चेंज होगा वाटर का T नॉट तक, यहाँ पे क्या आ जाएगा dQ अपॉन T फॉर वाटर हम लिख रहे हैं तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब जो dQ है वो किसके इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला होता है mc इंटू dt, मास इंटू हीट कैपेसिटी इंटू क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर। सो वी कैन राइट S इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T नॉट, यहाँ पे आ जाएगा M1C1 इंटू dt अपॉन में क्या आ गया T आ गया, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम T2 टू T नॉट, यहाँ पे वाटर के लिए टर्म है तो M2C2 आ जाएगा, साथ में चेंज इन टेम्परेचर अपॉन T आ गया। अब अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन T का विद रिस्पेक्ट टू dt तो वो हमारे पास क्या रहेगा, नेचुरल लॉग ऑफ T रहेगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट S इज इक्वल्स टू M1C1 तो कॉमन आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ T, लिमिट्स क्या है T1 से लेके T नॉट तक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा M2 इंटू C2, नेचुरल लॉग ऑफ T, लिमिट्स आर फ्रॉम T2 टू T नॉट। So from here we can write S is equals to M1C1 natural log of, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस क्या करते होते हैं लोअर लिमिट, तो नेचुरल लॉग ऑफ T माइनस नेचुरल लॉग ऑफ T1 प्लस M2C2 नेचुरल लॉग ऑफ T नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ T2। अगर हमारे पास ऐसे फॉर्मूला हो नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n हो देन इट विल बी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ m अपॉन n होता है। तो जो अब इक्वेशन है उसे हम लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू M1C1 नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा T नॉट अपॉन T1 प्लस में M2C2 नेचुरल लॉग ऑफ T नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा T2 आ जाएगा। अब सभी वैल्यूज को फिल कर देते हैं तो S जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू 300 इंटू M1 की जगह पे C1 0.385 नेचुरल लॉग ऑफ T नॉट 300 अपॉन T1 दैट इज 370 प्लस M2 100, C2 4.184 into natural log of T naught that is 300 upon T2 that is 280। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके फर्स्ट टर्म से हमारे पास आ जाएगा 28.4 प्लस सेकेंड टर्म से हमारे पास आ जाएगा 24.5। सो S विल बी इक्वल्स टू 52.9 एंड यूनिट्स क्या होंगे जाउल पर केल्विन। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.